हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस डर को दूर भगाने के लिए आपको करनी पड़ेगी खूब सारी मेहनत। और दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको आफ्टर ऑल प्रीलिम्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं और आगे मेंस और इंटरव्यू के स्टेजेस तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और फिर इस पर जो चैनल पर जो सीरीज है अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री एमसीक्यूज, ज्योग्राफी एमसीक्यूज, पॉलिटी एमसीक्यूज, इन सभी को आप पूरी तरीके से फॉलो करिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये दोस्तों आर्ट एंड कल्चर एमसीक्यू चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग इंडियन पेंटिंग एंड डांस फॉर्म पार्ट 2 वीडियो है ये। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस आर नोन फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो प्री हिस्टोरिक क्या होता है दोस्तों? वो टाइम जबकि राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जोगीमारा केव्स, भीमबेटका केव्स और नरसिंहगढ़ केव्स। तो क्या यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं? तो यस, जो जोगीमारा है दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है रामगढ़ हिल्स। देखिए, छत्तीसगढ़ का सुरगुजा हिल्स का सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट का रामगढ़ हिल्स में है आपका जोगीमारा केव्स, ठीक है। और इसमें आपका प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स मिलती है। तो यस, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा है दोस्तों आपका भीमबेटका, ठीक है। तो भीमबेटका दोस्तों है मध्य प्रदेश में है ये भीमबेटका। और दोस्तों इसमें अभी आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। भीमबेटका केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया था 2003 में, ठीक है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि भीमबेटका केव को खोजने वाले इंसान का नाम है VS वाकंकर। और ये एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है दोस्तों। VS वाकंकर इज द पर्सन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड भीमबेटका केव्स, ठीक है। अब आइए दोस्तों, नरसिंहगढ़ जो है, नरसिंहगढ़ केव है भी MP में है, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर दोस्तों टैनिंग जो होती है ना, यानी कि एनिमल का स्किन निकालना, इस प्रोसेस को पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाई जाती है। तो ये थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो जोगीमारा केव छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी रॉक पेंटिंग्स है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है। भीमबेटका केव्स है मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है। और नरसिंहगढ़ केव में भी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन 22 देखते हैं। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व वज्रपाणी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग सेट। अब दोस्तों आपको पता है कि बोधिसत्व वज्रपाणी, बोधिसत्व पद्मपाणी, ठीक है, द डाइंग गर्ल, फिर इन सभी का, फिर जातक स्टोरेज का CB जातक, इन सब का जो मातृपोषक जातक, इन सभी का जो पेंटिंग्स है ये आपको कहाँ मिलता है? अजंता में मिलता है। अजंता बुद्धिस्ट केव है। बेसिकली यहाँ पर 29 केव्स हैं दोस्तों, जिसमें से कि 25 तो आपके विहार हैं और 4 आपके चैत्य हैं। आई होप आपको विहार और चैत्य के बीच में अंतर पता होगा। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँ, ठीक है। और देखिए, ये पूरी तरीके से बुद्धिस्ट रिलीजन पर बेस्ड है दोस्तों। तो इसमें बोधिसत्व वज्रपाणी, बोधिसत्व पद्मपाणी, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड अन्य चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेस्को और म्यूरल दोनों टाइप की पेंटिंग देखने को मिलती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो भी याद रखिए, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी या 1st सेंचुरी BC से लेकर के 5th सेंचुरी AD तक यहाँ पर पेंटिंग्स यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर B, अजंता केव्स।
आइए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर फोक डांसेस दिए हुए हैं और यहाँ पर स्टेट के साथ उसको मैच किया हुआ है। आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड पेयर कौन कौन सा है। ठीक है, तो लुड्डी डांस पंजाब। तो यस दोस्तों, जो लुड्डी डांस है वो पंजाब का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। और जब भी कोई युद्ध वगैरह होती थी, ठीक है, तो उसके जीतने के बाद लोग ये लुड्डी डांस क्या करते थे। तो लुड्डी डांस पंजाब, लुड्डी डांस पंजाब, लुड्डी डांस पंजाब, प्लीज रिमेंबर लुड्डी डांस पंजाब। फिर है थांगता। थांगता एक मार्शल डांस है दोस्तों जो कि मणिपुर का है। और आपको बताना है कि थांग का क्या है। थांग का रिलेटेड है सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश से, इवन अरुणाचल प्रदेश से यह है थांग का। ठीक है, बट थांग का मणिपुर से रिलेटेड नहीं है, ये याद रखिएगा। थांग का इज नॉट रिलेटेड टू मणिपुर। थांग ता विच इज ए मार्शल डांस इज रिलेटेड टू मणिपुर। तो दूसरा करेक्ट है। फिर देखिए मोसक सुमानी, जो मोसक सुमानी है दोस्तों वो त्रिपुरा से रिलेटेड है, वो त्रिपुरा से रिलेटेड है, तो ये थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए पुरुलिया छऊ। तो दोस्तों जो छऊ होता है उसके 3 वेराइटीज होते हैं। आपको पता है कि झारखंड में होता है सरायकेला छऊ, वेस्ट बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ, उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ। इसमें से कि सरायकेला छऊ मास्क डांस है, पुरुलिया छऊ मास्क डांस है, और मयूरभंज छऊ विदाउट मास्क डांस है, विदाउट मास्क डांस है। तो ये पुरुलिया छऊ तमिलनाडु का नहीं है, ये कहाँ का होगा जाएगा, वेस्ट बंगाल का होगा। और दोस्तों जो छऊ नृत्य है उसको भी यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब आप बताइए कि ये टेंजिबल हेरिटेज है या इनटेंजिबल हेरिटेज है, ये आपको बताना है। खैर बहुत आसान सी बात है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू कालबेलिया डांस। जो दोस्तों कालबेलिया डांस है ये राजस्थान का डांस है। और इसके बारे में देखते चलिए। इट इज ए यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज सेंसुअल डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय कालबेलिया ट्राइब्स फ्रॉम राजस्थान। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, बट ये ध्यान रखिएगा कालबेलिया ट्राइब्स की महिलाएं इसको परफॉर्म करती है, वीमेन परफॉर्म इट। जो मेल रहते हैं वो मेल क्या करते हैं, वो कुछ बजाते हैं, मतलब बजाने का काम मेल कर सकते हैं, लेकिन जो डांस करने का काम जो है वो कालबेलिया वीमेन करती हैं। ठीक है, जो मेल है वो क्या बजाएंगे, बजाएंगे बीन, जिसको कि पुंगी भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें बजा सकते हैं, ढोलक वगैरह भी बजा सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, इन कालबेलिया डांस मेन परफॉर्म द स्वर्ल्स रेप्लिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ स्नेक्स व्हाइल डांसिंग। दूसरा गलत है दोस्तों, ये जो डांसिंग स्टेप्स हैं ये तो महिलाएं ही करेंगी इसमें। फिर देखिए, कालबेलिया ट्राइब्स यूज ओनली पुंगी बीन एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये गलत है दोस्तों। देखिए पुंगी तो होता ही है, वो है मेन है, लेकिन उसके साथ साथ आपका ढोलक, मोरचांग, डफली, ये सब चीज़ों को भी वो लोग प्रयोग करते हैं। मतलब जो थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के वाद्य यंत्र हैं उन सभी को प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाँ मेन है पुंगी, बट ओनली पुंगी नहीं है या ओनली बीन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अला रिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णम। देखिए दोस्तों कुछ कुछ जो डांस फॉर्म्स है ना, आपको सब कुछ समझना तो नहीं है, लेकिन उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद कर लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अला रिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णम पदम जवाली थिलाना। फिर से सुन लीजिए, अला रिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णम, ठीक है, पदम जवाली और थिलाना। ये कीवर्ड्स जब भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ये भरतनाट्यम एक तमिलनाडु का डांस है, ठीक है। इसी तरीके से मंडूक शब्दम, तरंगम, जलचित्र नृत्यम, ठीक है, जलचित्र नृत्यम, ये तीनों आए तो ये आ जाएगा आपका कुचिपुड़ी से रिलेटेड। इसी तरह से त्रिभंग पोस्चर, त्रिभंग, या फिर मंगलाचरण, ठीक है, या फिर चौक, ये सब आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसी। इस तरह से अगर आता है नागबंध मुद्रा, नागबंध मुद्रा, तो ये हो जाएगा मणिपुरी। मेरी बात समझ रहे हैं।
तो आपको जैसे क्या है ना कि हर चीज़ों से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में अटैच रहना चाहिए। मतलब भरतनाट्यम के साथ ही आपको अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जवाली, थिलाना ऐसे करके याद रख लेना है। मंडूक, शब्दम, तरंगम, जलचित्र नृत्यम, ये आपको कुचिपुड़ी के साथ ही याद रखना है। त्रिभंगम, फिर आपका चौक, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है उड़ीसी के साथ। नागबंध मुद्रा, जावेरी सिस्टर्स, तो ये याद रखना है आपको मणिपुरी के साथ। एकदम एक ही इकट्ठे एक ही सेट में उसको बना लीजिए, ठीक है। तो क्या 25th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ये सब पार्ट है आपके भरतनाट्यम से। बाकी आगे आगे का और भी डांसर्स का हम लोग देख ही लेंगे। देख सकते हैं आप ऐसे ये क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अलारिपु है बेसिक डांस पोस्चर्स, ठीक है। जाति स्वरम है बेसिक डांस स्टेप्स एंड इज डिवाइड ऑफ एक्सप्रेशंस। शब्दम है ड्रामेटिक एलिमेंट विथ एक्सप्रेस्ड वर्ड्स। वर्णम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल परफॉर्मेंस। फिर पदम है रेफर्स टू मास्टरी ओवर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल मैसेज बाय द आर्टिस्ट। देखिए इन सबको पूरा डिटेल आपको जानना नहीं है, ठीक है, आप जान भी नहीं सकते बेसिकली। क्वेश्चन 26 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जिसको रिकॉग्नाइज करता है संगीत नाटक एकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये जो डांस फॉर्म्स हैं वो मेनली आपके जो नाट्य शास्त्र है उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर संगीत नाटक एकेडमी उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर उसमें गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? 8 ये क्लासिकल डांसेस बोलेंगे। तो देखिए एट प्रेजेंट देर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। तो यस दिस इज करेक्ट। कौन कौन से हैं 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स? तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश से है, कथकली है जो कि केरला से है, मोहिनी अट्टम है वो भी केरला से है, उड़ीसी है जो कि उड़ीसा से है, मणिपुरी मणिपुर से ही है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से है और भी जयपुर वगैरह में भी किया जाता है, और सतरिया जो है वो आसाम से है, सतरिया आसाम से है तो ये देखिए फायर डांस इज अनदर नेम ऑफ सतरिया डांस फॉर्म। तो ये गलत है दोस्तों, जो फायर डांस है वो भरतनाट्यम को ही फायर डांस बोलते हैं, ठीक है। टोटल जो 5 एलिमेंट्स हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, ठीक है, तो वो 5 एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपके 5 अलग अलग डांसेस से रिलेटेड हैं। तो वो मैंने आपको कल बताया ही था, आपको उसको भी याद रख लेना है, ठीक है। तो दूसरा गलत है। फिर देखिए मंगलाचरण इज द ओपनिंग रिचुअल ऑफ ओडिसी डांस फॉर्म। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया ना कि ये एक कीवर्ड हो गया मंगलाचरण। तो मंगलाचरण किससे रिलेटेड? ओडिसी से रिलेटेड है। तो यस ओडिसी से रिलेटेड है। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? डांस स्टार्ट करने से पहले कुछ भगवान का आशीर्वाद वगैरह लेने के लिए मंगलाचरण किया जाता है ताकि सारा कुछ सही से हो जाए। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी मंगलाचरण ओडिसी। मंगलाचरण ओडिसी एकदम याद रख लीजिए। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कथक डांस फॉर्म। तो कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड ये यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है? तो जुगलबंदी ए कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन डांसर एंड तबला प्लेयर इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डांस फॉर्म। बिल्कुल दोस्तों, तो ये करेक्ट है। जुगलबंदी क्या होता है? जैसे तबला प्लेयर तबला बजा रहा है और डांसर जो है वो डांस कर रही है, तो तबला प्लेयर अचानक तबला को धीरे कर देगा तो डांसर डांस को धीरे कर देगी, फिर ये अचानक तेज कर देगा, फिर डांसर अचानक तेज कर देगी, फिर इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। ये तबला प्लेयर जितना तेज करेगा डांसर उससे भी ज़्यादा तेज करने की कोशिश करेगी, ठीक है मतलब एक दूसरे को होता है ना कि उसी में हराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा देखिए नागबंध मुद्रा बॉडी कनेक्टेड थ्रू कर्व्स इन 8 शेप्स इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कथक डांस। मैंने क्या बोला? नागबंध मुद्रा किससे रिलेटेड है? नागबंध मुद्रा मणिपुरी से रिलेटेड है, मणिपुरी डांस। इसमें वो नाग का शेप दिया जाता है अपने हाथों से, ठीक है, नागबंध मुद्रा तो मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। मणिपुरी डांसर्स कौन कौन है? जावेरी सिस्टर्स। तो ऐसे आपको करके याद रखना है। तो दूसरा तो गलत है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे तीसरा देखिए कथक डांस इज अकॉम्पनीड विथ ध्रुपद म्यूजिक। तो इसको भी आप याद रख लीजिए, कथक डांस ध्रुपद म्यूजिक, कथक डांस ध्रुपद म्यूजिक, ठीक है। फिर देखिए कथक डांस फॉर्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन कॉस्ट्यूम्स एंड स्टाइल ऑफ डांसिंग। यस, क्योंकि आपको पता है कि जो मुगल कोर्ट्स में फिर आपका अवध के जो नवाब थे उनके कोर्ट में इसको काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस किया गया है, तो पर्शियन कॉस्ट्यूम से ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस हुआ है। तो डी इज ऑल्सो
करेक्ट। तो यहाँ देखिए ए सी और डी तो करेक्ट है और बी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स एंड प्रोमिनेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एसोसिएटेड विथ देम। ठीक है, तो देखिए कालबेलिया, कालबेलिया में मैंने आपको बताया था कि जो मेन तो बीन ही बजाया जाता है, उसके अलावा और भी ढोलक वगैरह भी और ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र को भी बजाया जाता है, तो पहला तो करेक्ट है। फिर दूसरा देखिए मणिपुरी, मणिपुरी में पुंग, पुंग होता है दोस्तों एक तरीके का ड्रम ही होता है, ये ड्रम होता है पुंग। ठीक है, तो इसको बजाया जाता है, इसके साथ साथ और भी फ्लूट, ढोल, ये सब भी बजाया जाता है। ठीक है, फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में मृदंगम, कुचिपुड़ी एक साउथ इंडिया का डांस है और साउथ इंडिया के डांसेस में आपको मृदंगम, वायलिन, वीणा ये सब बजाने के लिए मिलेंगे ही, क्योंकि साथ के साथ कौन सा म्यूजिक बजाया जाता है, कर्नाटिक म्यूजिक बजाया जाता है। आपको पता है कि म्यूजिक के दो टाइप्स हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। मतलब क्लासिकल म्यूजिक के दो टाइप हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक बजाया जाता है दोस्तों कुचिपुड़ी के साथ में, और कर्नाटिक म्यूजिक में क्या है, मृदंगम वगैरह बजाया जाता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। तो क्लासिकल डांसेस के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखिए, द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ डांस इज डोमिनेंट इन ए मोहिनी अट्टम रिसाइटल। बिल्कुल, मोहिनी अट्टम कहाँ से है, केरला से है। इसको परफॉर्म वीमेन, महिलाएं ही करती हैं, और इसमें लास्ट से जो है वो डोमिनेंट होता है, लास्ट से इज मोर देन तांडव। लास्ट से क्या है, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ डांस है। ठीक है, तांडव इज मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ डांस। तांडव में क्या है, रिदम्स है, मूवमेंट्स है। लास्ट में क्या है, भाव है, भाव है, रस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो लास्ट से हावी होता है मोहिनी अट्टम में। इक्वल कहाँ पर होता है आपका, कुचिपुड़ी में और भरतनाट्यम में। लास्ट से और तांडव इक्वल होता है कुचिपुड़ी में और भरतनाट्यम में। लेकिन आपका जो ये है मोहिनी अट्टम है, उसमें लास्ट से हावी रहता है। दूसरा देखिए, ओडिसी एंड कथक बोथ आर जनरली एकम्पनीड विथ कर्नाटिक म्यूजिक। कथक तो ऊपर मैं आपको बताया ना कि ये ध्रुपद इसमें बजता है, और ध्रुपद एक टाइप का क्या है, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, ना कि कर्नाटिक है। ठीक है, तो इसी से आप समझ जाइए। फिर उड़ीसी डांस फॉर्म में भी दोस्तों हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ही बजता है, ना कि कर्नाटिक म्यूजिक बजता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, कुचिपुड़ी डांस इज जनरली अकम्पनीड बाय हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो तीसरा भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कुचिपुड़ी में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं, आपका कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक बजा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एमोंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म। दोस्तों वैसे तो पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन आप राइट आंसर आपको यहीं पर मार देना चाहिए। आपने अगर ठीक से पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट नो कि जो सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स में जो ओल्डेस्ट है दैट इज भरतनाट्यम, दैट इज भरतनाट्यम। एनीवेज, तो इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सोलो डांस परफॉर्मर्स ऑफ द टेम्पल डांसर्स और देवदासीज। ठीक है, तो दो परंपरा है, सादीर और देवदासीज। ये लोग कहीं ना कहीं बहुत पुराने डांसर्स हैं, टेम्पल के लिए जो डांस करते थे। इन दिस डांस फॉर्म इक्वल इम्फेसिस इज गिवन ऑन बोथ द तांडव एंड लासी। यस, मैंने आपको बताया था ना कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में तांडव और लास्य पर बराबर जो है ये दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर देखिए, विथ मेजर इम्फेसिस ऑन मुद्राज, अलारिपू, जातिस्वरम, शब्दम। ऊपर मैंने आपको टोटल बताए थे, अलारिपू, जातिस्वरम, शब्दम, पदम। ठीक है, तो ये सब कहाँ आ गया, आपका भरतनाट्यम में आ गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर सीधी है, भरतनाट्यम है, तो पहले लाइन से ही आपको पता चल गया है। तो 30 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम डांस।
आइए दोस्तों क्वेश्चन 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग इन इंडिया इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो पहला देखिए, तमाशा पेंटिंग्स वेर पार्ट ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट शो कोर्ट सेरेमोनियल एंड सिटी व्यू। तो यस दोस्तों, जो तमाशा पेंटिंग है वो मेवाड़ में प्रैक्टिस किया जाता था और वो कोर्ट सेरेमनी वगैरह को दिखाता था। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, बनी ठनी पेंटिंग्स ऑफ मारवाड़ स्कूल इंटर ट्विन लाइव्स एंड मिथ्स रोमांस एंड भक्ति। बिल्कुल, जो बनी ठनी है दोस्तों वो मारवाड़ के किशनगढ़ में इसको प्रैक्टिस किया जाता था। जैसे देखिए मारवाड़ा स्कूल हो गया ना, तो मारवाड़ा स्कूल में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ ये सारा कुछ आ जाएगा। तो बी आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखिए, 12 months पेंटिंग्स ऑफ बासोली स्कूल ब्रिंग फोर्थ द इफेक्ट ऑफ 12 months ऑफ द ऑन द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 12 मास पेंटिंग्स हैं बासोली स्कूल का, वो इंसानों के ऊपर 12 महीनों का क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को दिखाते हैं। तो ये पूरा सब कुछ सही है, लेकिन ये बासोली स्कूल नहीं है दोस्तों, ये है कांगड़ा स्कूल। मैंने आपको कल ही बताया था ये चीज़, यानी जो ये जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि ये जो 12 मास जो थीम है, ठीक है, वो आपका 12 मास, नल दमयंती, ठीक है, फिर भगवत पुराण, गीत गोविंदम, ये सब किसका थीम है, कांगड़ा स्कूल का थीम है, ठीक है। तो 12 मास पेंटिंग बासोली स्कूल नहीं, कांगड़ा स्कूल। तो सी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर डी देखिए, तंजौर स्कूल इज फेमस फॉर डेकोरेटिव पेंटिंग्स क्रिएटेड ऑन ग्लास एंड वुडन प्लैंक्स। तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। तंजौर जो स्कूल है उसमें डेकोरेटिव पेंटिंग होता है, जिसमें ग्लास और वुडन प्लैंक का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, बेस के लिए, मतलब एक लेयर के लिए। और दोस्तों इसमें पेंटिंग बनाने के लिए आपका गोल्ड लीफ वगैरह का भी यूज किया जाता है, और इसको जीआई टैग भी दिया हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है, तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुगल एरा पेंटिंग्स, ठीक है। तो मुगल एरा पेंटिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखना है। तो अंडर अकबर मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ, ठीक है। तो अकबर के अंडर में मुगल पेंटिंग अपने जेनिथ तक पहुंच गई, बट ये गलत है दोस्तों। देखिए हुमायूं ने कहीं ना कहीं नींव डाल दी थी, एकदम हल्का सा शुरुआत हो गया था, अकबर ने उसको काफ़ी बढ़ाया, ठीक है, तस्वीर खाना इत्यादि का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन जो जेनिथ पर था, ये अपने पीक पर जो पहुंचा, वो जहांगीर के अंदर पहुंचा, क्योंकि जहांगीर दोस्तों खुद में एक पेंटर था। तो जब वो खुद पेंटर था तो उसने पेंटिंग को काफ़ी पैट्रोनाइज भी किया। तो मुगल पेंटिंग अपने जेनिथ तक पहुंचती है अंडर जहांगीर, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, मुगल मेनली प्रैक्टिस मिनिएचर पेंटिंग एज ए बुक ऑफ इलस्ट्रेशन और एन एल्बम कॉल्ड मुरक्का। ये दोस्तों जो मिनिएचर पेंटिंग है वो मेनली प्रोमिनेंट थी मुगल टाइम में, और वो लोग बुक ऑफ एल्बम जो क्रिएट करते थे उसको मुरक्का भी बोलते थे। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो मुरक्का क्या है, मुरक्का इज ए बुक ऑफ एल्बम ड्यूरिंग मुगल बुक ऑफ एल्बम ड्यूरिंग मुगल पेंटिंग, ठीक है। तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, शाहजहां डिस्करेज्ड टू यूज गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग इन द ट्रेजर। पहली बात तो यह है कि डिक्लाइन इन ट्रेजर शाहजहां के टाइम पे वैसा कुछ खास नहीं हुआ था, मतलब शुरू हो गया था, ठीक है, लेकिन शाहजहां इस बात से मानने वाला नहीं था। उसने तो दोस्तों ताजमहल बनवा दिया था कहाँ, तो आप तो समझ सकते हैं कि वो इन सब सारी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था कि खजाना कितना बचा है। उसने उल्टा ऑर्डर करवाया कि गोल्ड और सिल्वर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो पेंटिंग में। तो सी आपका सी इनकरेक्ट है, सॉरी सी इनकरेक्ट है, ठीक है। यूज और गोल्ड एंड सिल्वर को उसने बढ़वा दिया था, ना कि घटाया था। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। इसका ओरिजिन हुआ है कुचेलापुरम, आंध्रा से ही, ठीक है। और इसके फाउंडर एक तरीके से मैंने आपको बताया था, सिद्धेंद्र योगी इसके फाउंडर माने जाते हैं। 3 इसमें कुछ स्पेशल डांसेस हैं, जैसे मंडूक शब्दम, ठीक है, और आपका तरंगम तरंगम और जलचित्र नृत्यम, जलचित्र नृत्यम, ठीक है, जलचित्र नृत्यम, ये सब है।
चलिए यही देखते हैं, इसका स्टेटमेंट्स देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए पहला, मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ भागवत पुराण बट हैव ए सेकुलर थीम। यस दोस्तों, तो ये भागवत पुराण के थीम के ऊपर ये सारा डांसेस डिजाइन किया गया है, बट मेनली इसमें सेकुलर थीम्स ही हैं। तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, द डांस इन्वॉल्व्स ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल डांस, नृत्य, नृत्य एंड नाट्य। देखिए नृत्य होता है सिर्फ डांस स्टेप्स, सिर्फ स्टेप्स। नृत्य जब उसमें डांस स्टेप्स में भाव को जोड़ दिया जाए तो, और नाट्य क्या हो गया, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो नृत्य एकदम सबसे नैरो हो गया, नृत्य क्या हो गया, डांस स्टेप प्लस थोड़ा सा भाव, और नाट्य हो गया भाव और प्लस उसका ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो यस तीनों ही इसमें चीज़ें होती है। तो टू करेक्ट है। तीसरा देखिए, ओनली लास्ट एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस डांस फॉर्म। तो गलत है दोस्तों, कुचिपुड़ी में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्य और तांडव दोनों इक्वल है। फिर देखिए, कुचिपुड़ी रिसाइटल इज जनरली एकम्पनीड विथ कर्नाटिक म्यूजिक। बिल्कुल, जितने भी साउथ इंडियन जो डांसेस हैं उसमें कर्नाटिक म्यूजिक प्ले होगा मेनली। तो फोर्थ तो करेक्ट है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई क्वेश्चन 34 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू केव पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, तो केव पेंटिंग के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और आइडेंटिफाई द केव पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी ये कुछ फीचर्स हैं किसी पेंटिंग के, ठीक है, और इन फीचर्स के आधार पर ये कहाँ की पेंटिंग है ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द यूनिक फीचर ऑफ द पेंटिंग इज दैट ईच फीमेल फिगर हैज ए यूनिक हेयर स्टाइल। यानी इस यहाँ पर जितनी पेंटिंग की गई है उसमें जितनी भी महिलाओं की पेंटिंग की है सभी के हेयर स्टाइल यूनिक है। अब चलिए इससे तो कुछ नहीं पता चला हम लोग को। दूसरा देखिए, द कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स रेंज फ्रॉम जातक स्टोरीज टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। इससे हम लोग को लग रहा है कि ये अजंता हो सकता है और बाघ भी हो सकता है। फिर दूसरा देखिए, द वॉल्स ऑफ द केव्स हैव बोथ म्यूरल्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स। अब यहाँ पर हम लोग श्योर हो चुके हैं कि ये अजंता ही है। ठीक है, अजंता ही है। ठीक है, फिर देखिए, द आउटलाइन ऑफ द फिगर्स इज रेड ऑकर विथ कॉन्टूर्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक और डीप रेड। यस, तो जो अजंता पेंटिंग है दोस्तों, वहां पर जो आउटलाइन की गई है वो रेड ऑकर से की गई है, रेड ऑकर से की गई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अजंता के पेंटिंग ही है। ठीक है, तो अजंता के पेंटिंग के बारे में हम लोग को ये तो पता ही है कि यहाँ पर जातक स्टोरेज और लाइफ ऑफ बुद्धा को दिखाया गया है। फिर यहाँ फ्रेस्को और म्यूरल दोनों है। जो आउटलाइन है पेंटिंग का वो रेड ऑकर से किया गया है। अब एक नई चीज़ ये जानिए कि जितने भी महिलाएं हैं जिनकी पेंटिंग यहाँ पर की गई है सबका हेयर स्टाइल अलग है। अजंता के पेंटिंग में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबका के पेंटिंग उन सबका हेयर स्टाइल अलग है दोस्तों, उन सबका हेयर स्टाइल अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आई क्वेश्चन 35 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू अ डांस फॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो डांस फॉर्म से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है डांस फॉर्म को। ठीक है, तो इट इज़ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। कहीं ना कहीं आप यहीं पर समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मोहिनीअट्टम तो नहीं होगा, केरल का है। सतरिया असम का है। अब कथक और रासलीला बसता है। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, जुगलबंदी इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ इट्स रिसाइटल विच शोज अ कॉम्पिटेटिव प्ले बिटवीन डांसर एंड द तबला प्लेयर। जुगलबंदी आ गया तो राइट आंसर इज कथक। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, इट इज जनरली अकम्पनीड विद ध्रुपद म्यूजिक। बिल्कुल, ध्रुपद म्यूजिक ही बजाते हैं कथक डांस में। तो राइट आंसर क्या है इसका, कथक है। कथक को उत्तर प्रदेश में किया जाता है मेनली। फिर इसमें जुगलबंदी होता है डांसर और तबला प्लेयर के बीच में, और इसमें जो है ध्रुपद म्यूजिक बैकग्राउंड में बजाया जाता है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कथक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। रिसेंटली जीआई टैग हैज बीन अकॉर्डेड टू द सोहराई पेंटिंग ऑफ झारखंड। बिल्कुल ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस पेंटिंग। तो जो सोहराई पेंटिंग है झारखंड का उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उसको देखना है। तो पहले देखिए, मैट्रियार्की इज ए की पार्ट इन सोहराई पेंटिंग ट्रेडिशन। बिल्कुल, जो सोहराई पेंटिंग ट्रेडिशन है दोस्तों, वो पेंटिंग ट्रेडिशन क्या है, मदर टू डॉटर मूव करता है। तो इसमें प्रेगनेंसी वगैरह को दिखाया जाता है, उसका की थीम है प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सब दिखाया जाना। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, सोहराई पेंटिंग इज डन ऑन जूट और पेपर। ये गलत है दोस्तों। जो पुराने जो घर होते थे ना, जो मिट्टी से बनाए जाते थे, तो उसको क्या करते थे, दिवाली के एक दिन बाद उस घर को लीपते थे। लीपना समझते हैं, गोबर को
पानी में मिला करके उसमें थोड़ा मिट्टी वगैरह मिला करके घर को, अभी तो जैसे आप लोग आंगन लीपते होंगे, ठीक है, या पता नहीं फर्श होगा तो मुझे नहीं पता क्या करते होंगे, उसको धो देते होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे मिट्टी का आंगन होता है या घर के बाहर का जो थोड़ा एरिया होता है उसको पुराने टाइम में पुराने टाइम में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा शहरी हैं तो आपको ये ऐसा लगता होगा, लेकिन गांव में तो अभी भी होता है ये कि उसको गोबर से घर को लीपते हैं त्यौहार वगैरह से पहले, तो घर को आंगन को, और जो मिट्टी का घर होता था ना उसमें दीवारों को भी लीप देते थे, ठीक है, तो उसमें कोई पेंट वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो लोग गोबर से ही उसको लीप देते थे, और लीपने के बाद जो है वहाँ पर जो पेंटिंग बनाते थे उसी को सोहराई पेंटिंग बोलते हैं। सोहराई पेंटिंग का होता है झारखंड के हजारीबाग में, ठीक है, तो सोहराई पेंटिंग को जूट और पेपर पर नहीं किया जाता था, वो दीवार को लीप करके और उसके ऊपर ही वो सोहराई पेंटिंग किया जाता था। तो दूसरा गलत था। तीसरा देखिए, थीम ऑफ द पेंटिंग डिफर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अलग अलग विलेजेज में थोड़ा आपका अलग अलग यहाँ पर ये होता था, थीम थीम हुआ करता था, ठीक है, तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 ओनली। देख लीजिए दोस्तों, ये सोहराई पेंटिंग है जो कि मैट्रियार्कल ट्रेडिशन दिखाता है, ठीक है, इसमें प्रेग्नेंट एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको दिखाया जाता है। और देख लीजिए, आप कभी घूमने आइए इसको विलेज जो आपका हजारीबाग में है, फिर सहेदा विलेज, ये सारा कुछ आपका हजारीबाग झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी ना कभी आपको मन बना लीजिए कि झारखंड भी घूमने जाना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल डांस। तो जो क्लासिकल डांस है उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं। नृत्य रेफर्स टू द सेंटिमेंट एंड द इमोशंस इवोक्ड थ्रू डांस। मैंने आपको क्या बोला था? नृत्य और नाट्य, तो सबसे नैरो है नृत्य, तो नृत्य में सिर्फ क्या होगा? डांस स्टेप्स होगा, कोई इमोशंस वगैरह कुछ नहीं, तो पहला तो गलत है। नृत्य में क्या होगा? डांस स्टेप्स और प्लस इमोशंस। और नाट्य में क्या होगा? डांस स्टेप्स, इमोशंस प्लस ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो नृत्य से बड़ा है नृत्य, नृत्य से भी बड़ा क्या है? नाट्य है, तो पहला तो गलत है, नृत्य में इमोशंस की बात नहीं है तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, तांडव इज सिंबॉलिक टू मेल एस्पेक्ट्स ऑफ डांस विथ इम्फेसिस ऑन भाव, अभिनय एंड रस। दोस्तों भाव, अभिनय, रस, ये फेमिनिन एस्पेक्ट है, ठीक है, तो तांडव मेल एस्पेक्ट तो है डांस का, लेकिन तांडव के फीचर्स भाव, अभिनय और रस नहीं है। भाव, अभिनय और रस जो है वो आपके लास्ट से के फीचर हैं, लास्ट से के फीचर हैं, ठीक है, और लास्ट से किस क्या है? आपका फेमिनिन फीचर है, लास्ट से फेमिनिन फीचर, और उसके उस पर इम्फेसिस दिया गया है भाव पर, अभिनय पर और रस पर। तांडव जो कि मेल एस्पेक्ट है डांस का, ठीक है, उसमें आपका रिदम्स, मूवमेंट, इन सब पर फोकस किया जाता है, ठीक है, तो दूसरा आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द करुण रस ऑफ क्लासिकल डांस डील्स विथ एट्रीब्यूट ऑफ लव। लव से डील करता है दोस्तों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई रे, हो गई मैं तेरी दीवानी, ठीक है, तो ये है लव, यानी ये है श्रृंगार रस, ठीक है। करुण रस में दोस्तों जैसे किसी की मृत्यु इत्यादि हो जाती है तो इसको बोलते हैं ट्रेजेडी या सौरो, दुख, वो बताता है करुण रस, ठीक है। जैसे हार लक्ष्मण, हार सुमित्रे, हार राम, मतलब कहाँ गए राम, कहाँ गए लक्ष्मण, मतलब जब रावण ऐसा दिखाता है माया के थ्रू कि राम और लक्ष्मण मर गए हैं, ठीक है, तो सीता जो है इसी तरह से क्रंदन करती है, तो वहाँ पर करुण रस है, ठीक है। तो खैर ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 3 क्या है? इनकरेक्ट है। करुण रस में लव नहीं है, करुण रस में है आपका ट्रेजेडी, सौरो। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, ओके राइट। क्वेश्चन 38 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग फोक डांस ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया के फोक डांसेस हैं उनके रिस्पेक्ट में आपका पेयर्स दिया गया है। जैसे छऊ के बारे में बोल रहा है कि महाराष्ट्र से, तो ये तो गलत है, ठीक है, और यहाँ पर बताना है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है ना। तो देखिए, छऊ जो है वो महाराष्ट्र, गलत। पाइका उड़ीसा, तो ये आपका है बिल्कुल सही, ठीक है, पाइका कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। फिर देखिए, कुम्मी, कुम्मी कहाँ पर है? तमिलनाडु, तो यस, कुम्मी आपका तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु प्लस केरला में होगा कुम्मी डांस। कुम्मी 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 डांस नहीं, लुंगी डांस, ठीक है। फिर थांगता, थांगता सिक्किम बोला दोस्तों, थांगता है मणिपुर, थांगता है मणिपुर। हालांकि सिक्किम में
क्या होता है, थांग का होता है। अब आपको बताना है कि थांग का है क्या, ऊपर भी मैंने आपसे पूछा है, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर बोलिए दोस्तों, कालबेलिया बोल रहा है गुजरात। देखिए, राजस्थान और गुजरात में कई सारी चीज़ें जो है कल्चर के शेयर भी होती हैं, लेकिन कालबेलिया डांस उनमें से एक चीज़ नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, कालबेलिया डांस एक्सक्लूसिव है राजस्थान का, ना कि गुजरात का भी। तो फिफ्थ आपका इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, 2 और 3 बस करेक्ट है। ठीक है, छऊ कहाँ पर होता है, छऊ होता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। कई बार बता चुका हूँ, अब बताऊंगा नहीं। तो 38 का राइट आंसर क्या हो गया, 2 and 3 ओनली, यानी कि सिर्फ 2 पेयर, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा सा पैसेज दिया हुआ और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं डांस फॉर्म्स के, तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डांस है। देखिए, कई बार आप ऊपर से पढ़ने के बजाय नीचे से पढ़ लीजिए। अलारिपु जाति स्वरम शब्द वर्ण पद तिलाना श्लोक। अलारिपु जाति स्वरम शब्द वर्ण पद तिलाना श्लोक। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा है, बिल्कुल आप बता सकते हैं, आपके मन में एकदम आंसर आ चुका है। ठीक है, आप एकदम मुझे चाहते हैं कि मैं ए पर यहीं पर टिक कर दूं। ठीक है, तो आंसर तो हम लोग टिक कर चुके हैं। अब चलिए इसी डांस फॉर्म के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ठीक है, आंसर मिल गया, लेट्स नो समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट इट। तो दिस डांस इज ऑल्सो नोन एज एक हरे, वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मैनी रोल इन सिंगल डांस परफॉर्मेंस। तो चलिए ये नई चीज हम लोग सीखते हैं कि भरतनाट्यम को एक हार्य भी बोला जाता है, एकाहार्य भी बोला जाता है, जहाँ पर एक इंसान कई रोल्स ले सकता है। द डांस इन्वॉल्व्स ट्रांजिशनल मूवमेंट ऑफ लेग, हिप एंड आर्म। ठीक है, एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट्स एंड हैंड जेस्चर्स आर यूज्ड टू कन्वे इमोशंस। ऑल राइट, the accompanying orchestra consists of vocalist, a mridangam player, violinist or veena player, and a cymbal player. ठीक है, the person who conducts the dance recitation is nattuvanar. Nattuvanar. In its usual form, the dance is generally broken into 7 main parts. 7 main parts क्या है, अलरिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिलाना, श्लोकम। तो यही आप बस इसके थ्रू ही इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। ठीक है, इसको प्लीज याद कर लीजिए ना, अलारिपु जातिस्वरम शब्दम वर्णम पदम तिलाना श्लोकम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। तो 39 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 40 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मुगल मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो जो दोस्तों मुगल मिनिएचर पेंटिंग के रिस्पेक्ट में आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, हुमायूं acquired the services of Abdus Samad and Mir Sayyid Ali from Persian court, who were responsible for bringing Persian influence in the मुगल पेंटिंग। बिल्कुल दोस्तों, जो हुमायूं था वो पर्सिया के सफाविद डायनेस्टी से कुछ पेंटर्स को बुला लिया था अपने पास। पेंटर्स को बुला के लिया था, आपको तो पता ही दोस्तों कि हुमायूं को बीच में शेरशाह अली ने हरा करके यहाँ से भगा दिया था। शेरशाह सूरी ने यहाँ से हरा करके भगा दिया था, और ये भाग कर चला गया था कहाँ, ईरान यानी पर्सिया। और वहाँ पर ये सफाविद डायनेस्टी के लोग के जो राजा थे उनके यहाँ शरण लेकर बैठा हुआ था, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। फिर जैसे ही शेरशाह सूरी वगैरह मर जाते हैं ऐसे करके, फिर वहाँ पर कुछ ये हो जाता है दोस्तों, एनार्की आ जाती है। तो फिर हुमायूं वापस लौटता है, तो चूंकि वो पर्सिया से ही लौटता है, ठीक है, तो वहाँ से सफाविद डायनेस्टी से कुछ पेंटर्स को भी अपने साथ लेकर के लौटता है, जैसे मीर सईद अली और अब्दुस समद। ठीक है, तो और जो कि यहाँ पर पर्शियन इन्फ्लुएंस मुगल पेंटिंग्स में ले आते हैं, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, अकबर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू द पेंटिंग्स एंड फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो कॉल्ड तस्वीर खाना। यस, तो तस्वीर खाना बनाने का काम किसने किया था, अकबर ने किया था। तो दूसरा भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखिए, द इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन द मुगल पेंटिंग्स ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। ये गलत है दोस्तों, अकबर के पीरियड में ही आपका जो है इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो तस्वीर खाना बनाया था ना अकबर ने, तो यहाँ पर जो पर्शियन ईरानियन पेंटर्स थे वो तो थे ही, प्लस इंडियन पेंटर्स को भी अकबर ने इन्वाइट किया था। तो कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस अकबर के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, ना कि शाहजहां के टाइम से स्टार्ट हुआ था। तो तीसरा बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ भी रहे होंगे, प्लस आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा होगा।
आई क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। एंड ये चूंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। राइट, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू अजंता केव पेंटिंग, मतलब अजंता केव पेंटिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला देखिए, द वॉल्स ऑफ अजंता केव्स है बोथ म्यूरल्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स, यानी अजंता केव के वॉल्स में म्यूरल्स भी हैं और फ्रेस्को भी हैं। आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द यूनिक फीचर्स ऑफ अजंता पेंटिंग्स इज एक्सप्रेस्ड इमोशंस थ्रू हैंड जेस्टर्स। ठीक है, यूनिक फीचर्स ऑफ अजंता पेंटिंग इज एक्सप्रेस्ड इमोशंस थ्रू हैंड जेस्टर्स। तो अजंता पेंटिंग के यूनिक फीचर्स में है कि हैंड जेस्टर्स वगैरह के थ्रू इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हैंड जेस्टर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है आपको ये अजंता पेंटिंग में ये आपको बताना है। तीसरा देखिए, द कॉमन थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स रेंज फ्रॉम महाभारत स्टोरीज टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा टू इलेबोरेट डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अजंता पेंटिंग में जो कॉमन थीम आपका है महाभारत और रामायण, आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि कॉमन थीम महाभारत और रामायण है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आप मार्क करेंगे राइट आंसर। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो उनके UPSC प्रीलिम्स को निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।